शैतानी ऐसी चीज है जो एक बार घुस जाए तो निकलती बड़ी मुश्किल से है। मंजू जी की बहू श्वेता काफी शांत मिजाज की थी, बिना किसी से ज्यादा बात करती और ना ही किसी से ज्यादा मिलती जुलती। वैसे बहू अच्छी है, ज्यादा लपड़ झपड़ में नहीं रहती, कम बोलती है, कम सुनती है। नहीं तो पड़ोसन की बहू सारा दिन घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लेके खड़ी होती है। लेकिन मंजू जी को क्या पता था, जो शांत है वही तो असली तूफान का कारण बनने वाला है। माँ, मेरा सेविंग ब्लेड नहीं दिख रहा, न जाने कहाँ है। तभी ससुर की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मैया, अरे ये ब्लेड यहाँ किसने रख दिया? ये क्या ब्लेड, और वो भी आपकी कुर्सी पर? लेकिन ये ब्लेड तो मानो के कमरे में होता है ना, वहाँ से यहाँ कौन रख देगा? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो बस बहू को बोला था कि मेरे कुर्सी के बगल में चाय रख देना। मैं नहा के आ ही रहा हूँ। अरे नहीं देख पाई होगी वो ब्लेड। वैसे भी आपने भी तो नहीं देखा, बैठ गए ना उस पर, क्यों? हाँ ये तो है। लाइए पापा, अब ब्लेड मुझे दीजिए, मुझे सेविंग करनी है। अब क्या था, बहू हमेशा घर में रहती लेकिन कोई ना कोई खुरापात जरूर करती। फिर एक रोज, आज तो मैं राजमा चावल बनाकर खिलाऊंगी। वो क्या है ना, मानो को मेरे हाथ का राजमा बहुत पसंद है, तो खड़ी होकर देखना कैसे बनता है, ठीक है ना? लेकिन मुझे तो आता है राजमा बनाने मम्मी जी, मैं भला क्यों सीखूं? अरे चुप रे, सुना नहीं मैंने क्या कहा? मानो को मेरे हाथ का राजमा पसंद है इसलिए। ठीक है मम्मी जी, कल को आप मर जाती हैं तो कम से कम उन्हें मैं आपकी कमी महसूस तो होने नहीं दूंगी। चलिए आप ही राजमा बनाना सिखा ही दीजिए। ससुर सास बहू की बात सुन रहे थे, वो बहू की बात पर जोर से हंसते हैं। मंजू, दो जवाब दो बात का। हाँ जी, तो बात ये है कि सास इसलिए बहू को नहीं सिखाती क्योंकि वो मर जाए तो बहू बेटे को माँ की कमी महसूस ना होने दे। लेकिन मैं तुझे इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि मैं अब आराम से बैठा करूँगी और घर में तू राजमा बनाएगी, समझी? बहू को सास के आराम के सोच पर गुस्सा आ जाता है। बड़ा आई आराम करने, ये मलाई खाए, पार्टी करे और मैं यहाँ नौकरानी की तरह। अब बताती हूँ कैसे बनता है राजमा। सास तो राजमा बना के चली जाती है। बहू जल्दी से खुद ही किचन में खड़े खड़े खाना खाती है और फिर बचे खाने में ढेर सारा लाल मिर्च डाल देती है। मेरा तो पेट फुल, अब पता चलेगा कैसे बनता है राजमा। खाना आ जाता है और माँ प्लेट में बेटे को खाना देती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो खाना खाता है, माँ, पानी पानी नहीं, चीनी जल्दी दो, जल्दी, बहुत मिर्ची डाली है तुमने। है ये क्या हो गया? मैंने तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाला था। तभी दिखावा करती बहू भी वहाँ आ जाती है। माँ जी बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो ना, या खुद ही मैं ले लेती हूँ। हाँ तो खुद ही जाके ले लेना, इसमें हाँ हाँ करने की क्या जरूरत है? वो माँ जी इसीलिए क्योंकि वो क्या है ना, आपने ही तो कहा था कि आपसे बिल्कुल ऐसा ही राजमा बनाना सीख लूं, तो जब तक खाऊंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कैसे बनाना है, कैसे बने हैं, क्यों? अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम मत खाना, बहुत मिर्च है इसमें। और माँ प्लीज, ऐसे तो राजमा बिल्कुल मत बनाना। सास को बहुत गुस्सा आता है कि बेटा ऐसे कैसे बोल रहा है। अरे भाई, कल को तो वही बेटा उंगली को चाट चाट कर खाता था। लेकिन फिर भी ये सवाल रह गया कि राजमा में इतनी सारे मिर्च आई कहाँ से? बहू, मैंने तो राजमे में मिर्ची बहुत कम डाली थी, फिर कहाँ से मिर्च आई? क्या है माँ, उस पर शक क्यों कर रही हो? अरे वो क्यों ऐसा करेगी? और मना कि जलन के मारे ऐसा कर भी दे तो क्या वो खुद खाने की जिद करती? क्या माँ, उम्र हो रही है तुम्हारी। माँ भी समझ जाती है कि उसकी उम्र तो हो रही है, लेकिन मिर्च इतनी ज्यादा। खैर, बहू की शैतानियां तो बढ़ती जाती हैं। वो न कुछ देखती न कुछ सोचती, बस कुछ न कुछ शैतानियां करती रहती। फिर एक दिन हम लोग ना थोड़ा घूमने जा रहे हैं। अरे थोड़ा क्यों जा रहे हैं, अब जाना ही है तो पूरा जाइए ना।
मजाक कर रही हैं आप? अरे नहीं नहीं, क्यों, हम क्यों मजाक करेंगे। बड़ी मजाकिया हैं आप। अच्छा सुनिए, कल से आप हमारे बगीचे में थोड़ा पानी दे देना, और हाँ, वहाँ कोई भी पौधा मरना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या? हाँ, एक तो मदद करेंगे, ऊपर से धमकी। अरे ना जी ना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहू को बुरा लग जाता है, या यूं कहें कि पड़ोसन और सास के नोक झोंक के बीच बहू का खुरापाती दिमाग जाग जाता है। फिर अगले रोज पड़ोसन के घर जाकर बहू सारा बगीचा तहस नहस कर देती है, और ये सब करने के बाद चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, अपने घर में काम कम है जो पड़ोसन नई ड्यूटी दे के गई है, उनके पेड़ पौधों को पानी देने की। अब तो होगा बवाल, वो भी बहुत बुरा वाला। सास पानी की बाल्टी लेके जैसे ही पड़ोसन के घर जाती है, पर वे क्या देखती है, सारा का सारा बगीचा तो अब सही वक्त है पड़ोसन को फोन कर देती हूँ कि भाई सासू माँ तो लेके गई थी बाल्टी में पानी, लेकिन लग रहा है कि अब आपका सारा बगीचा पूरा बर्बाद करके आएंगी। बहू पड़ोसन को फोन कर देती है और सारा इल्जाम सास पे लगा देती है। आपने तो कल ही देख लिया था कि कैसे गुस्से से बात कर रही थी। हाय रे, मंजू ऐसी निकलेगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत गलत बात है मंजू की। आती हूँ तो खबर लेती हूँ तेरे सास की। हाँ हाँ आंटी जी बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे मेरा नाम ना लेना। लेकिन ये क्या, 2 दिन बाद पड़ोसन जब मंजू जी के घर आती है तो वो पूरे गुस्से से लाल होती है। मजा आ गया, आज तो सासू माँ की ऐसी की तैसी होगी। लेकिन ये क्या, पड़ोसन तो सास को छोड़ बहू को खूब डांटती है। अरे क्या हो गया, आपका बाग तो खराब था, तो इसमें बहू को क्यों डांट रही हैं? वाह, बहू फोन करके सास को फंसाती है और सास बहू को बचाती है। मेरे घर सीसीटीवी कैमरा है, उसमें मैंने सब तेरा रोल देख लिया है। बहू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी गिरी हुई है।